तो मैं भी बताऊंगी। नहीं भाभी, भाभी नहीं, भाभी मेरे पैर जल रहे हैं, भाभी नहीं, भाभी। हाँ हाँ, और जलाओ बेबी इसके पैर अच्छे से। और क्या बोल रही थी तू मेरे अफेयर के बारे में? मेरे पति को बताएगी? अबे जा यहाँ से। मेरा पति ना मेरी बात पे विश्वास करेगा, ना कि तेरी बात पे। और वैसे भी तेरा भाई तो बॉर्डर पे है, वो कौन सा देखने आ रहा है कि इस घर में तेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। देख अभी तो मैंने तेरे पैर जलाए हैं, अगर ज्यादा बकवास करेगी ना मेरे से तो तेरी जुबान भी जला दूंगी मैं। भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने मेरा पैर भी जला दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तूने ना और तेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से तेरे भाई से शादी हुई है ना तब से खुद तो बॉर्डर पे बैठा रहता है और यहाँ के घर के सारे काम ना मुझे खुद देखने पड़ते हैं। और जब भी वहां से कॉल करता है ना तो हमेशा तेरे बारे में पूछता है, तेरी ख्वाहिशों के बारे में पूछता है, तेरी पढ़ाई के बारे में पूछता है। उसको मेरी तो फिक्र ही नहीं है। और जब मेरी फिक्र ही नहीं है तो उसने मुझसे शादी क्यों की? अरे अकेली पड़ गई हूँ मैं। मुझे ना मेरी जिंदगी जीने का ना पूरा हक है और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। हाँ बेबी तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब तुमने इसके पैर जला दिए, अब तो ना ये चल पाएगी ना किसी को कुछ बोल पाएगी। इसके मन में डर जो बैठ गया है। हाँ बेबी इसीलिए तो मैंने इसके पैर जलाए हैं। इसके पैर जले रहेंगे ना तो ये यहाँ से वहाँ जा नहीं पाएगी। अरे जब भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ फुदक के आ जाती है हमारे पास हमें डिस्टर्ब करने के लिए। अब पैर जल गए हैं ना तो एक जगह पे शांति से बैठी रहेगी। और अगर पैर उठाएगी ना तो इसे याद आ जाएगा कि भाभी ने इसके पैर जलाए हैं, तो डिस्टर्ब करने की हिम्मत तो इसकी बनेगी ही नहीं। और तू बैठ के मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा किचन में और जाकर हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना कर लेके आ। अब जा। पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। कोई बात नहीं बेबी, चलो अंदर चलते हैं ना रोमांस करने। चलो। मेरे पति का कॉल आ रहा है, तुम प्लीज शांत रहना। हेलो। हाँ बेबी। हेलो हनी। हाँ बेबी कैसे हो तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। वैसे आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? हाँ वो मैंने अंशी के बारे में कॉल किया था पूछने के लिए कि वो कैसी है। अंशी? अंशी तो बिल्कुल ठीक है। और उसको तकलीफ क्या ही हो सकती है, उसकी भाभी जो उसके साथ है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, एक बार अंशी से बात कराना मेरी। क्या अंशी से बात? नहीं अभी अंशी से बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो पढ़ाई करने के बाद सोने चली गई। और उसने ना मुझे साफ साफ बोला था कि मैं जब सोने जाऊँ तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो अभी तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं कोई बात नहीं, उसे सोने दो आराम से। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि थोड़े पैसे डाल देना, वो घर का कुछ राशन लेके आना है और तुम्हारी बहन का भी थोड़ा खर्चा है, तो ये सारा खर्चा देखने के लिए मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ यहाँ से डाल देना। हाँ ठीक है, भिजवाता हूँ मैं पैसे, बाकी मैं आ रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर। क्या अगले हफ्ते तुम आ रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है तुम जल्दी आना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, और हाँ जब अंशी उठेगी ना तो मैं तुम्हारी बात करवा दूँगी उससे। ठीक है बाय। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रखता हूँ मैं। अरे यार मेरा पति आ रहा है अगले हफ्ते, अब हम लोग मिल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं बेबी, अभी के टाइम तो हम दोनों साथ है ना, तो एंजॉय करते हैं। अच्छा सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो बाहर चल के कुछ खा लेते हैं। चल। बहन भैया, भैया आप आ गए। ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, और किसने की तेरी ऐसी हालत? भैया मैं आपको क्या बताऊं, जब आप नहीं रहती ना तो भाभी मुझे बहुत मारती हैं, टॉर्चर करती हैं मुझे, और आज तो उन्होंने मेरे पैर भी जला दिए। भैया मुझसे सारे काम कराती हैं, मार पिटाई भी करती हैं, और घर से कहीं आने जाने भी नहीं देती। अरे अंशी, जब तेरे साथ इतना गलत हो रहा था तो तूने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं? कॉल ही कर देती। भैया मैं आपको कैसे बताती, भाभी ने मेरा फ़ोन छीन लिया था, और तो और मुझे बाहर भी कहीं नहीं जाने देती थी। आखिर मैं किससे हेल्प लेती और आपको किस तरह बताती? आप तो खुद बॉर्डर पे रहते हो, मैंने सोचा कि आपको क्यों ही परेशान करूं। बस बहुत हो गया, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई आ गया ना, मैं देखता हूँ उसे। तू चल मेरे साथ, चल। अरे इसको कितनी देर पहले बोला था खाना लाने के लिए, कितना टाइम लगा दिया इसने, बहुत तेज भूख भी लगी है। मुझे लगता है इसे ना फिर से समझाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं? अरे आप कब आए, और आप खाना क्यों लेके आओगे? और तुम्हारे लिए क्यों? तुम कहो तो तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के लिए ही मंगवा देता हूँ अच्छा सा खाना। अरे नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो बस मेरा दोस्त है, अभी थोड़े दिन पहले ही आया था बस मिलने के लिए मुझसे। देखिए मुझे लगता है आपकी बहन ने ना आपको जरूर कुछ गलत बताया, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना। बस करो हनी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ,
और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपने फ़ोन में ना तुम दोनों की हरकतें सारी रिकॉर्ड कर ली हैं, समझी तुम? तो झूठ तो मेरे सामने बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम मेरे पीठ के पीछे से ये सब हरकतें कर रही हो। हाँ, अरे कितना विश्वास करता था मैं तुम पे, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने। मैं वहां पे बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहा हूं, ये सोच के कि हनी मेरी बहन का ख्याल रख रही होगी, ये ख्याल रख रही थी तुम। अरे मेरी बहन की क्या हालत बना दी है तुमने। ये बेचारी क्या चाहती थी, पढ़ना ही तो चाहती थी ना, और तुमसे वो भी नहीं हुआ। अरे मेरी बहन की क्या गलती थी, देखो इसको क्या हालत बना दिया तुमने। हनी, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए भी। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है कि मैंने तुम जैसी लड़की पे भरोसा किया और उससे शादी करी। जब भी मैं तुमसे कॉल करके पूछता था कि अंशी कहां पर है, तुम कोई ना कोई बहाना मार देती थी ना। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी बहन के ऊपर इतना अत्याचार कर रही हो, उससे घर के काम करवा रही हो। अरे उसको मारती पीटती हो तुम, एक बार भी अपनी बहन का ख्याल नहीं आया तुम्हें ये सब करते हुए। और जब भी मैं तुम्हें फोन करता था, तुम्हें बस एक चीज याद रहती थी, पैसे मांगना, है ना? लेकिन तुमने अभी तक मेरी बहन की कॉलेज की फीस भी नहीं दी है। मुझे तो शर्म आ रही है अब तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए भी। अब ना बहुत हो गया है, बहुत अत्याचार कर लिया तुमने मेरी बहन के ऊपर, अब और नहीं। अब चुपचाप ना अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। क्या घर से बाहर? नहीं नहीं तुषार, देखिए प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो कितनी थू तो होगी हमारी। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। देखो प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब देखने के बावजूद मैं तुम्हें एक मौका दूंगा या तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप अपना सामान बांधो और निकलो। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना घर भिजवा दूंगा तुम्हारे, समझी? और इस बॉयफ्रेंड को भी लेके निकलो अपने। लेकिन तुषार, अब चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। हंशी, अब तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा भाई आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चल तेरे को डॉक्टर के लेके चलता हूँ।